नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल, उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए जो 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाए थे। आज ये उसका तीसरा वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 1820 ईस्वी में सरायकेला के किस कुंवर ने तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन को पकड़ने में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1820 ईस्वी में सरायकेला के किस कुंवर नेता ने तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन को पकड़ने में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो रुदन को पकड़ने में अंग्रेजों का साथ देने वाले कोई और नहीं थे, कुंवर विक्रम सिंह थे। कौन थे? कुंवर विक्रम सिंह। ये जो बागदेव सिंह है यह रामगढ़ राज्य के संस्थापक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के सिल्ली में बुद्धू भगत का आंदोलन किस वर्ष हुआ? ये जो बुद्धू भगत आंदोलन है वह किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 से लेके 1833 ईस्वी के बीच। यही टाइम कोल विद्रोह भी हुआ था। क्या हुआ था? कोल विद्रोह भी हुआ था। याद रखना है ना इस बात को कि कोल विद्रोह भी यही टाइम हुआ था और बुद्धू भगत आंदोलन भी यही टाइम हुआ था, 1832 से लेकर 1833 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका? तो एक मिनट, हाँ ठीक है, 1832 से 1833 के बीच में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड राज्य में किस वर्ष डब्ल्यू जोन्स ने सिंहभूम की ओर ध्यान आकृष्ट किया? मतलब झारखंड राज्य जो हमारा ये है झारखंड राज्य, यहाँ पे डब्ल्यू जोन्स ने वह सिंहभूम की ओर अपना ध्यान कब आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी को। कब? 1833 ईस्वी को। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेता हैं। मतलब ये जो सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू है वह किस विद्रोह के नेता है? तो ये लोग संथाल विद्रोह के नेता है। कौन से विद्रोह के? तो संथाल विद्रोह के। ये लोग क्या है? नेता है। अब संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855 ईस्वी में जाके संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल जनजाति की बात करें तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति। और दूसरी पड़ती है उरांव जनजाति। और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है जिसकी जनसंख्या 200 से 250 के बीच में होगी? तो वो है खोड़ जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो रामगढ़ हिल ट्रैक है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रामगढ़ जगह है यहाँ पे सेना की छावनी बनानी थी। क्या बनानी थी? सेना की छावनी बनानी थी सेना की। ठीक है, तो उसके लिए चतरा का कुछ जगह, ठीक है, चतरा का कुछ जगह, फिर हजारीबाग का कुछ जगह, उसके बाद छोटा नागपुर का कुछ जगह, इन सभी को मिलाकर एक बड़ा सा हिल ट्रैक बनाया गया। ठीक है, हिल ट्रैक बनाया गया किसके लिए? सेना की छावनी के लिए। आगे बात समझ में। और वही हिल ट्रैक को कहा गया रामगढ़ हिल ट्रैक। आखिर ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1780 ईस्वी में। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना की गई थी और सेना की छावनी भी 1780 ईस्वी में बनाई गई थी। रामगढ़ जिला की स्थापना कब हुआ? रामगढ़ जो है वह जिला के रूप में कब उभरा? तो उभरा था 2007 ईस्वी को। कब? 2007 ईस्वी को यह जिला के रूप में उभरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विष्णु मानकी के नेतृत्व में प्रथम मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? ये जो विष्णु मानकी है उनके नेतृत्व में मुंडाओं का विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1797 में। ये मुंडा जनजाति का पहला विद्रोह था। ठीक है, कब हुआ था? 1797 ईस्वी में इनका पहला विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष झारखंड में नागवंशी राजवंश का अंत हुआ? अगर बात करें झारखंड में सबसे फेमस राजवंश की तो वो है नागवंशी राजवंश। ठीक है, और बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी। कब? प्रथम शताब्दी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर डेट पूछे तो 64 ईस्वी को लगभग इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और स्थापना किए कौन थे? तो फनी मुकुट राय। कौन किए थे? फनी मुकुट राय इसकी स्थापना किए थे। और फनी मुकुट राय जी जो है वह नागवंशी राजवंश का जो था यहाँ पे
राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो सुतियाम्बे में। कहाँ? सुतियाम्बे में इसकी यह राजधानी बनाते हैं, सुतियाम्बे। ठीक है, सुतियाम्बे में इसकी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किस वर्ष नागवंशी राजवंश का अंत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1807 ईस्वी में। कब हुआ? 1817 ईस्वी में। कब? 1817 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में सिरिंगसिया, क्या सिरिंगसिया घाटी किस लड़ाई, एक मिनट फिर से, झारखंड में सिरिंगसिया घाटी की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? झारखंड में सिरिंगसिया घाटी की जो लड़ाई है वह किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1837 ईस्वी को। कब हुई थी? यहाँ पे 1837 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि JEL चर्च का रांची में आगमन कब हुआ? JEL चर्च का रांची में आगमन कब हुआ? तो ये झारखंड में सबसे पहले आगमन करने वाली क्या थी? यह मिशनरी थी। क्या थी? झारखंड में सबसे पहले आगमन करने वाली यह मिशनरी थी। ये आई कहाँ थी से? तो यह जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से आई हुई थी। जर्मनी से यह आई हुई थी। ये लोग टोटल 4 लोग यहाँ आए थे। कितने लोग? 4 सदस्य आए थे, 4 धर्म प्रचारक आए थे। कितने? 4 धर्म प्रचारक ये लोग आए थे। 4 धर्म प्रचारक ये लोग आए हुए थे। इनको भेजे कौन थे? तो इनको भेजने वाले का नाम था JE गॉसनर। क्या नाम था उनका? JE गॉसनर, जो कि जर्मनी के क्या है, एक वहाँ पे फादर हुआ करते थे। ठीक है, JE गॉसनर वही भेजे थे यहाँ पे, क्या? JEL चर्च को भेजे थे। कितने लोगों को भेजे थे? तो 4 लोगों को भेजे थे। ठीक है, कहाँ से ये लोग थे? तो जर्मनी से, और जर्मनी से ही पहला हमारे यहाँ मशीनरी आई हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1845 ईस्वी को इनका आगमन हुआ था झारखंड में। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ झारखंड में किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ है वह झारखंड में किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी को। ये लोग सबसे पहले कहाँ अपना मिशन खोले थे? तो चाईबासा में। कहाँ खोले थे? चाईबासा में अपना ये मिशनरी खोले थे। चाईबासा में अपना मिशनरी लोग खोले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पलामू में कोरवा विद्रोह किस वर्ष हुआ? अगर हम लोग झारखंड मैप की बात करें, मैप बनाने तो मुझे नहीं आता, लेकिन झारखंड अगर मैप की बात करें हम लोग, तो ये पलामू वाले क्षेत्र में यहाँ पे कोरवा जनजाति रहा करते हैं। कौन से जनजाति? कोरवा। ये पलामू वाले क्षेत्र में 3 जनजाति ज़्यादा फेमस है। कौन कौन से? एक है चेरो, एक है कोरवा और एक है खरवार। क्या? खरवार। ये 3 जनजाति यहाँ पे रहा करते थे पलामू वाले क्षेत्र में। तो यहाँ क्वेश्चन है कि पलामू में कोरवा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 से लेकर 1882 के बीच में कोरवा विद्रोह हुआ था। कोरवा जनजाति जो है वह आदिम जनजाति है। क्या है? आदिम जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोहराई और कोहबर किस जिले में प्रसिद्ध है? आखिर ये सोहराई और कोहबर क्या है? तो यह एक तरह का चित्रकारी है। क्या है? यह चित्रकारी है। यह किस जिले में प्रसिद्ध है? तो यह हमारे हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है। किसमें प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग जिले में यह प्रसिद्ध है, और इनको GI टैग भी दिया गया है। क्या? GI टैग भी इनको यहाँ पे दिया गया है। बात करें सोहराई की, किसकी बात करें? अगर हम लोग सोहराई की बात करें तो सोहराई में इनके पेड़ के, फूल के और पक्षी के, ये सब के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और कोहबर की बात करें तो इनका चित्र जो है वह शादी के टाइम में बनाया जाता है। कब? शादी के टाइम में या कोई त्योहार के टाइम में। कब? कोई त्योहार के टाइम में इनका चित्र बनाया जाता है। ये सब है कहाँ के? तो हजारीबाग के, और इनको GI टैग भी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि खूंटी अनुमंडल का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो यहाँ क्वेश्चन है कि खूंटी अनुमंडल का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में। सॉरी मिस्टेक 1906 में नहीं, 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल के रूप में बनाया गया था। तो यहाँ बात आती है कि खूंटी को जिला के रूप में कब बनाया गया? ठीक है,
खूंटी को जिला के रूप में कब बनाया, तो इसको रांची से अलग करके, रांची से खूंटी को अलग करके, अगर ये हमारा रांची है तो रांची से क्या कर दिया गया, खूंटी को अलग कर दिया गया और अलग से बनाया गया यहाँ पे जिला। कब, तो 2007 ईस्वी में। और 2007 ईस्वी में रामगढ़ को भी जिला बनाया गया था। ठीक है, रामगढ़ को भी क्या किया गया था, यहाँ पे जिला बनाया था। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि खूंटी अनुमंडल का निर्माण कब किया गया, तो खूंटी जो है उसको अनुमंडल के रूप में बनाया गया था। कब, 1903 ईस्वी में। कब, 1903 ईस्वी में। और इसको जिला के रूप में कब बनाया गया, तो जिला के रूप में इसको बनाया गया कब, 2007 ईस्वी में, रांची से अलग करके। ठीक है, और 2007 ईस्वी में रामगढ़ को भी जिला बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रांची पुरुलिया ट्रेन लाइन का निर्माण कब हुआ था। रांची पुरुलिया ट्रेन लाइन का जो निर्माण है वह कब हुआ था, तो ये जो रांची पुरुलिया जो ट्रेन है, अगर ये हमारा झारखंड है, झारखंड से रांची, झारखंड में जो रांची है, रांची से पुरुलिया, अब ये पुरुलिया है कहाँ, तो पुरुलिया हमारा वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से एक ट्रेन लाइन बिछाया गया था। ठीक है, और ये जो रेल लाइन है यह कब बनाया गया था, तो इसका जो बनाने का जो टाइमिंग है वह 1905 है। और यह बनकर पूरा कंप्लीट कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में जाके बनकर क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। आई बात समझ में। और जब ये 1907 ईस्वी में जब वहां बनकर कंप्लीट हुआ था तो सर एंड्रयूज, क्या नाम है उनका, सर एंड्रूज जो है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी है, वो इनके उद्घाटन के लिए गए थे। ठीक है, जो कि झारखंड का पहला रेल लाइन था जो कि रांची से लेके कहां, पुरुलिया तक गया था। ठीक है, और इसके उद्घाटन के लिए कौन आए थे, सर एंड्रूज आए थे। ठीक है, बनाया कब गया था, तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1909 ईस्वी में और बनकर कंप्लीट हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 14 नवंबर 1907 के दिन रांची पुरुलिया रेल लाइन का उद्घाटन किस बंगाल के गवर्नर के द्वारा किया गया, तो अभी बताए सर एंड्रूज के द्वारा किया गया था। अभी सर एंड्रूज कौन है, तो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे 1907 ईस्वी के टाइम में, जो कि झारखंड में रांची से लेके कहां, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया तक रेल लाइन बिछाया गया था। उसके उद्घाटन के लिए यह आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो रांची के आड्रे हाउस गवर्नर हाउस किस वर्ष बना, मतलब रांची में एक आड्रे हाउस है, रांची में क्या है, एक आड्रे हाउस है जिसको बनाया गया था कब, 1855 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में इसको आड्रे हाउस को बनाया गया था। तो ये जो आड्रे हाउस है इसको गवर्नर हाउस कब बना दिया गया, आड्रे हाउस को गवर्नर हाउस के रूप में कब बना दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी को। कब, 1912 ईस्वी को इसको बना दिया गया था। ठीक है, मतलब ये जो आड्रे हाउस है वह रांची, कहाँ, वह रांची में स्थित है आड्रे हाउस। ठीक है, इसको बनाया गया कब था, तो 1855 से लेकर 1856 के बीच में इसको बनाया गया था। यह बहुत ही सुंदर एक तरह का घर है जिसको गवर्नर हाउस के रूप में नियुक्त कर दिया गया कब, 1912 ईस्वी को। कब, 1912 ईस्वी को। बात करें जब यहाँ पे हमारे यहाँ चंपारण में जो चल रहा था चंपारण सत्याग्रह, कब चल रहा था चंपारण सत्याग्रह, तो 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो चल रहा था उसमें महात्मा गांधी जी झारखंड आए थे। झारखंड में कहाँ, रांची आए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, और उनका जो मीटिंग है वह यही आड्रे हाउस में ही हुआ था। ठीक है, जो कि गवर्नर हाउस बन चुका था 1912 ईस्वी में गवर्नर हाउस ये बन चुका था। और 1917 ईस्वी में जाके महात्मा गांधी और उड़ीसा के गवर्नर के बीच क्या होती है, मीटिंग होती है। यही आड्रे हाउस में ही मीटिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि रांची हजारीबाग बस सेवा किस वर्ष शुरू हुई, मतलब रांची से लेके हजारीबाग, कहाँ, रांची से लेके हजारीबाग के बीच बस सेवा की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में बस सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, उससे पहले यहाँ बस कोई देखा भी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष सितंबर माह में संविधान सभा द्वारा नियुक्त एबी ठक्कर कमेटी
का छोटा नागपुर आगमन हुआ तथा महासभा द्वारा पृथक झारखंड प्रांत की मांग की गई। क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस वर्ष सितंबर के महीने में, कौन से वर्ष है जिसमें सितंबर के महीने में संविधान सभा द्वारा नियुक्त किया गया ए बी ठक्कर कमेटी का झारखंड में आगमन होता है। और वह आगमन जैसे यहाँ पे होता है वहाँ संविधान क्या नाम है, महासभा द्वारा, ठीक है, महासभा द्वारा झारखंड के लिए एक अलग प्रांत की मांग की जाती है, मतलब झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो यह कब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में। यहाँ क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 1947 ईस्वी में, ठीक है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया था ए बी ठक्कर कमेटी। क्या बनाया गया था, ए बी ठक्कर कमेटी। ये झारखंड में आती है। तो झारखंड में आने के बाद यहाँ पे एक पार्टी थी जिसका नाम था क्या, आदिवासी महासभा पार्टी यहाँ पे थी, ठीक है। वो इनके सामने मांग करती है कि झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए। कब, 1947 ईस्वी में। किसके सामने मांग करती है, तो ए बी ठक्कर कमेटी के सामने ये मांग करती है। कब, 1947 ईस्वी में। और इस टाइम इस आदिवासी महासभा के प्रमुख नेता कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा इनके प्रमुख नेता में से एक थे, ठीक है। वो क्या करते हैं, ए बी ठक्कर समिति के सामने क्या करते हैं, मांग करते हैं कि झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है, जो कि उस टाइम संभव नहीं हो पाया था। और जाके ये जो आदिवासी महासभा जो पार्टी है, इसका नाम बदल दिया गया और इसको बना दिया गया क्या, झारखंड पार्टी। क्या बना दिया गया इसको, झारखंड पार्टी बना दिया गया। इसका नाम बदल के झारखंड पार्टी रख दिया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पूछे कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी में। कब हुई थी, 1950 ईस्वी में। कौन से पार्टी का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी रख दिया गया था, तो आदिवासी महासभा पार्टी का नाम बदल के झारखंड पार्टी रख दिया गया था। कब रखा गया था, तो 1950 में। कब, 1950 में, ठीक है। आगे बढ़ते। और उस टाइम इनके नेता कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य में हो क्या है, एक तरह का जनजाति है। झारखंड राज्य में हो लोगों के बीच लोको बेदरा का पुनर्जागरण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। ये जो लोको बेदरा है, ये एक व्यक्ति का नाम है। किनके नाम है, तो यह एक व्यक्ति का नाम है। अगर हम लोग हो जनजाति की बात करें, किनकी बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे हो जनजाति की बात करें, तो इनका जो भाषा है, भाषा क्या है, तो इनका भाषा भी हो है। भाषा क्या है इनका, तो इनका भाषा भी हो है। ये लोग रहते कहाँ हैं, अगर हम लोग झारखंड के मैप को अगर हम लोग देखें, झारखंड के मैप को देखें, तो जो कोल्हान वाला क्षेत्र है, कोल्हान वाला में बताए थे, इस एरिया में ये क्या रहते हैं, हो जनजाति रहती है। इनकी भाषा क्या है, भाषा भी इनकी हो है, ठीक है। अगर इनकी लिपि की बात करें, अगर इनकी हम लोग लिपि की बात करें, तो इन लोग कौन सी लिपि बोलते हैं, तो ब्रांचिकी लिपि। क्या, ब्रांचिकी लिपि। इन लोग का कौन सा लिपि है, ब्रांचिकी लिपि। क्या है, ब्रांचिकी लिपि। अब यहाँ जो अभी हम ऊपर में एक आदमी का नाम बताए, क्या नाम बताए, लाको बेंद्रा। क्या नाम बताए, लाको बेंद्रा। वो जो है वह ब्रांचिकी लिपि के आविष्कारक हैं। मतलब यहाँ पे हो जनजाति में इनका दबदबा अच्छा खासा होगा उस टाइम, ठीक है। जो कि ब्रांचिकी लिपि के क्या है, आविष्कारक लोका बेंद्रा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि झारखंड राज्य में हो लोगों के बीच लोका बेंद्रा का पुनर्जागरण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब, 1970 ईस्वी को यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1962 ईस्वी में विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीट मिले। मतलब 1962 ईस्वी में जब विधानसभा, किनका, विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उस टाइम तो झारखंड पार्टी जो है उनको कितने सीट मिले थे, तो झारखंड पार्टी को जो है उस टाइम मात्र 20 सीट मिले थे। कितने, 20, जो कि बहुत बड़ा सीट होता है।
ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1962 ईस्वी में विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीट मिले थे, तो 20 सीट मिले थे। झारखंड पार्टी के नेता कौन हुआ करते थे उस टाइम, तो जयपाल सिंह मुंडा हुआ करते थे। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 ईस्वी में हुई थी। कौन से पार्टी का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था, तो आदिवासी महासभा पार्टी का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है यहां पे कि झारखंड राज्य में अकादमी ऑफ इंडिया कल्चर की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन है यहां पे कि झारखंड राज्य में अकादमी ऑफ इंडियन कल्चर की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 9वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन किस वर्ष शपथ ग्रहण किए थे। 9वें मुख्यमंत्री के रूप में जो हेमंत सोरेन जो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के, वो कब अपना शपथ ग्रहण करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2013 ईस्वी को वो पहली बार शपथ ग्रहण करते हैं। कब, 2013 ईस्वी को पहली बार शपथ ग्रहण करते कौन, हेमंत सोरेन। उसके बाद जाके फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं रघुवर दास। कौन बनते हैं, रघुवर दास बनते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं दूसरी बार। ठीक है, फिर जेल वाला मामला आ जाता है में, फिर उसके बाद बनते हैं चंपई सोरेन। कौन बनते हैं, चंपई सोरेन, जो कि उन्हीं के पार्टी के हैं। ठीक है, फिर से तीसरी बार बनते हैं अबर, जो कि हाल फिलहाल में बने, लगभग 10-15 दिन पहले बने हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन तीसरी बार। ठीक है, मतलब हेमंत सोरेन अभी तक झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नवपाषाण कालीन हस्त कुठार जो कि अधिकांश छोटा नागपुर में प्राप्त हुए, उसे बोरमैन ने कितने प्रकार का बताया। मतलब झारखंड में हस्त कुठार पाए गए, कब बने, तो नवकालीन। अभी नवकालीन क्या होता है, तो हम लोग पाषाण काल को, किसको, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के रखे हैं। अब ये पाषाण काल क्या होता है, तो जब आदि मानव लोग पत्थर बनाना सीख गए थे, पत्थर से हथियार बनाना ये लोग सीख गए थे, तो उस टाइम को हम लोग पाषाण काल बोलते हैं। और इसको 3 भागों में बांट के रखे हैं। कौन कौन सा, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो झारखंड में यहाँ पे हस्त कुठार जो पाए गए हैं वह नव पाषाण काल के ही है। ठीक है, तो इनको बोरमैन कितने प्रकार के बताते हैं, तो बोरमैन इनको 12 प्रकार के बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। अगर हम लोग झारखंड का मैप बनाए, ठीक है, अगर झारखंड का मैप बनाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को बोला जाता है पाट क्षेत्र। क्या बोला जाता है, इसको पाट क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। अभी ऊंचा कैसे हो गया, तो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब उस टाइम झारखंड में 3 बार हल चलाए थे। कितने बार, 3 बार। तो जो पहला हल चलाया था उसमें यही जो पाट क्षेत्र है, ये जो पाट क्षेत्र है, इसमें ऊंचाई आ गई थी। मतलब यह क्षेत्र क्या हो गया था, ऊंचा हो गया था। पाट क्षेत्र ऊंचा कितना हुआ था, तो लगभग 1000 मीटर यह ऊंचा हुआ था। जब दूसरी बार हल चलाई तो ये जो दामोदर नदी की घाटी है यह ऊंची हो गई थी। दामोदर नदी की घाटी ऊंची हो गई थी। ठीक है, इधर पड़ता है हमारा हजारीबाग और नीचे पड़ता है हमारा कौन सा, रांची। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यह ऊंचा हो गया था। ठीक है, तीसरी बार फिर से हल चलाई तो तीसरी बार ये अगल बगल के क्षेत्र क्या हुए थे, यहाँ पे ऊंचे हुए थे। आई बात समझ में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ऑप्शन देख के लग रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 900 से लेके 1100 मीटर। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के मध्यवर्ती पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। मध्यवर्ती पठार जो है तो इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 600 मीटर। कितना, 600 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक है, ये हम लोग का तीसरा वीडियो था 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं उसका ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, अगर आप लोग उत्पाद सिपाही के लिए अग्रसर है और उसमें आपका पेपर 2 हिंदी है, क्या है पेपर 2 इसमें आपका हिंदी है, तो उसके लिए हमारे ऐप जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आरपी करियर क्लासेस जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, उसमें इसका कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज और 100+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और इसका चार्ज 199 रुपये
है, ठीक है। लेकिन यही आपका अगर पेपर 2 में हिंदी ना रह करके खोटा है तो इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, कितना, 299 रुपये, ठीक। अगर आप लोग झारखंड पुलिस के लिए है तो झारखंड पुलिस में हमारे ऐप पे पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और साथ में ही आपको 20 प्लस प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट दिए गए ताकि आप अपने आप को आंक सको, और इसका चार्ज भी 299 रुपये है, ठीक है। और हाल फिलहाल में हमारे ऐप पे एक और टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है जो कि JSSC CGL में पेपर 2 खोरठा के लिए है। उसमें आपको 10 फुल प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और इसका चार्ज मात्र 49 रुपये है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले इसको जरूर लेने की कोशिश करना है ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया हो सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।